अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंस S7 1200 में ये जो काउंटर अप डाउन होता है इसको FC ब्लॉक में हम कैसे यूज कर सकते हैं और FC ब्लॉक में इसको यूज करने का क्या फायदा है। तो मैं चलता हूं अपने TI पोर्टल सॉफ्टवेयर में। तो इसमें आपने जाना तो सबसे पहले एडिट न्यू ब्लॉक में क्लिक करना है और इसमें से हमने फंक्शन ब्लॉक लेना है। फंक्शन ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है कि ये अपने सिर्फ रिटेंटिव मेमोरी को नहीं सेव रखता, बकाया सारा वर्क करता है, सेम एज PLC है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं काउंट अप डाउन का एक लेता हूँ, काउंटर अप डाउन का एक यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको सिस्टम को चलाने के लिए या जो भी तरीकाकार है, तो इसको चलाने के बड़ा ही आसान मेथड है। इसको आपने अगर यूज़ करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ स्विच। पहले हम यहाँ बनाते हैं स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, स्विच 4, 4 मैं स्विच ले लेता हूँ। और यहाँ सबसे पहले जो स्विच मेरा होगा वो उसका ओपन कॉन्टैक्ट यहाँ पे लगेगा SW1, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और जब काउंटिंग मेरी अप हो तो उससे मैं एक टाइमर ऑपरेट करवाऊंगा। ये मेरा टाइम ऑन डिले टाइमर होगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो, इसको मैं टाइम दे देता हूँ 2 सेकंड का। 2 सेकंड का इसका टाइम होगा और इससे मेरी आउटपुट ऑन होगी Q0.0। जब काउंट अप होगी तो Q0.0 से मेरी यहाँ पे आउटपुट 1 ऑन होगी। मैं पहले यहाँ पे अपने स्विच क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे स्विच मेरा 2 है और यहाँ पे स्विच मेरा 3 है और यहाँ पे मेरा स्विच 4 है। और इसको मैं सेटिंग पक्की ही दे देता हूँ, 5 काउंट इसको मैं दे देता हूँ। और काउंट डाउन के आगे भी मैं यहाँ पे भी एक टाइमर लगाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक आउटपुट वैसे ही लगा देता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे मैं एक आउटपुट और लगा देता हूँ। तो आउट में लिख देता हूँ कि लाइट 1, लाइट 2, लाइट 3, लाइट 4, 4 लाइटें मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इससे। तो अब मैं चलता हूँ इधर अपने सिस्टम दोबारा इसमें। तो इसके आगे मैं एक यहाँ पे M0.0 का कॉन्टैक्ट लगा देता हूँ ताकि M0.0 से ये ऑन हो। और जो मेरी करंट वेरिएशन है वो भी यहाँ पे मैं आउटपुट में ही मुझे लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं अपनी लाइट 1 लगा देता हूँ, L1 लाइट यहाँ पे मेरी लग जाएगी। जैसे ये ऑन होगा तो 2 सेकंड के बाद ये आउटपुट मेरी ऑन होगी। और जब काउंट डाउन होगा तो यहाँ पे मैं एक ओपन कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे M0.0, जिस टैग को आपने वहाँ नहीं लेके जाना उसको आप ना लेके जाए, यहीं पे आप यूज़ कर सकते हैं। और इससे मैं अपनी एक लाइट ऑन करवाऊँगा। यहाँ पे भी एक टाइमर लगा देता हूँ, टाइमर ऑन डिले एक यहाँ पे भी लगा देता हूँ। और इससे भी 2 सेकंड का टाइम दे देता हूँ कि जब मेरे काउंट पूरे हों तो ये उसके बाद शो हों। और अब आउटपुट है मैं यहाँ पे अपनी लगाता हूँ कि मुझे चलता हुआ टाइम भी वहाँ पे नज़र आए। तो इसके आगे भी एक काउंट डाउन पे भी यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा और एक वहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये चारों मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये सारे मैं डी वर्ड में लूँगा क्योंकि इसको भी मैं डी वर्ड में ही कर देता हूँ। तो डी इंट कर दूंगा तो ये डी वर्ड ही एक हिसाब हो जाएगा। अब आउटपुट में भी यहाँ पे CTUDV, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको मैं डी वर्ड कर देता हूँ, DW डी वर्ड हो जाएगा। और अब CTU की जो वैल्यू है वो इसमें आएगी और CTD, ये इनके टाइमर होंगे, ये टाइमर की अप और डाउन की वैल्यू। और तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CTDUV और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CTU यहाँ पे लग जाएगा। काउंट अप पे जब ये ऑन होगा तो इसका भी टाइम हमें वहाँ पे शो होगा। और ये काउंट डाउन है तो काउंट डाउन का भी हमें वहीं पे डाटा शो होगा, CTUD, क्योंकि हमें साथ में टाइम भी चलता वो शो होगा। तो यहाँ पे मैं इसके साथ आउटपुट लगा देता हूँ Q0.1। और जब हम रीसेट के लिए लाइट दबाएंगे
तो रीसेट का हमने स्विच अपना दिया है SW2, SW3 हमारा रीसेट के लिए है और SW4 जो है हमारा वो काउंट डाउन को जब ऊपर लेके जाने के लिए। तो इनके आगे भी मैं लाइटें लगा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ओपन कॉन्टैक्ट लेता हूँ, SW3 होगा, SW3। तो SW3 से हमारी जो लाइट चलेगी वो होगी L3 लाइट होगी हमारी। और जो हमारा SW4 स्विच है तो इससे हम एक लाइट यूज़ कर लेते हैं SW4 और इससे हम L4 लाइट यूज़ कर लेते हैं। इसका हमें जो फ़ायदा होगा वो ये कि जब हमारे ये सिस्टम अपडेट होंगे तो ये हमें लाइटें भी वहाँ पे शो करेंगी कि ये चीज़ इस टाइम प्रेस है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन ओबी में। तो मेन ओबी में इस ब्लॉक को आपने यहाँ से FC को पकड़ना और यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप बस करना आपने। तो ये आ गया हमारा। तो स्विच 1 जो है हमारा वो है I0.0 और दूसरा है I0.1, तीसरा है हमारा स्विच I0.2, चौथा स्विच है हमारा I0.3। तो ये 4 स्विच है। लाइट 1 है हमारी Q0.0, दूसरी लाइट है हमारी Q0.1, तीसरी लाइट है हमारी Q0.2 है और तीसरी लाइट हमारी Q0.3 है, चौथी लाइट। और जो काउंटिंग अप डाउन है उसको हम ले लेते हैं MD0 में और दूसरे को ले लेते हैं MD5 में और इसको ले लेते हैं MD10 में। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है ये पूरा हो गया है। क्योंकि FC ब्लॉक में आप देखें कितनी ज़्यादा लैडर, FC ब्लॉक में कितनी ज़्यादा लैडर है, ये कितनी ज़्यादा लैडर है और यहाँ पे सिर्फ जस्ट एक ही ब्लॉक में सारी लैडर आ गई है। तो अब हम इसको PLC में डाउनलोड करते हैं। अब देखें कि मेरे 2-3 बटन ट्रू है तो सारा कुछ मैं एक दफ़ा बंद कर देता हूँ। अब सब कुछ मेरा ज़ीरो है। अब जो मेरी काउंटिंग आ रही है, अभी काउंटिंग बिल्कुल ज़ीरो काउंटर है। तो अब मैं काउंट अप करता हूँ। काउंट अप जो है वो मेरा I0.0 बटन करेगा। प्रेस किया 2, 3, 4 और जब 5 होंगे तो ये देखिए टाइमर चल पड़ा है और टाइमर जैसे चला तो इसने 2 सेकंड पूरे किए तो मेरी आउटपुट ऑन हो गई है। अब अगर मैं काउंट डाउन करूंगा तो जैसे ही एक काउंट डाउन करूंगा तो ये मेरी आउटपुट स्टॉप हो गई है और जैसे ही ये काउंटिंग हमारी 0 पे आएगी, ये देखें अब 0 पे हमारी काउंटिंग आ गई तो ये नीचे वाला टाइमर चल पड़ा है, काउंट डाउन वाला। अब देखें -1 है और इससे हमारी Q0.1 ऑन होनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं ऑन हुई। तो हम FC ब्लॉक में जाके देखते हैं कि क्यों नहीं हमारी लाइट 2 ऑन हुई। और ये हमने यहाँ पे इसको टैग ही गलत दे दिया है। तो इसको यहाँ पे मैं इसको टैग गलत दिया हुआ, तो इसको L2 का हमने टैग देना था। तो अब मैंने इसको L2 को टैग दिया और इसको यहाँ से दोबारा डाउनलोड कर देता हूँ सिस्टम में। तो ये सिस्टम में मेरा चला गया। तो ये सिमुलेशन स्टार्ट हो गया। अब देखें कि काउंट माइनस में, और अगर काउंट 0 भी होगा तो तब भी ये लाइट ऑन होगी ट्रू की। अब अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा 1, 2, 3, 4 और 5 काउंट हो गए हैं। तो जैसे ही 5 काउंट मेरे पूरे होंगे तो ये देखिए 2 सेकंड के बाद आउटपुट ऑन होगी। ये CPU वाला टाइमर अब स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें ये 5 हो गए। अब CPU वाला काउंटर MD5 स्टार्ट हो गया और 2 सेकंड के बाद इसने अपनी आउटपुट को ऑन करवा दिया। अब अगर मैं काउंट डाउन करूंगा, जैसे काउंट 0 पे पहुंचेंगे तो ये नीचे वाला CTD वाला काउंटर हमारा ऑन हो जाएगा, टाइमर ऑन हो जाएगा और ये टाइम पूरा करके तो अपनी उस आउटपुट को ऑन करवा देगा। अब अगर मैं यहाँ पे रीसेट का बटन दबाऊंगा I0.2 तो इससे हमारी L3 लाइट उसी टाइम ऑन हो जाएगी और काउंटर भी हमारा, अगर काउंटर पे कुछ वैल्यू होंगी, काउंटर पे मेरी 3 वैल्यू, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो मेरा ये वैल्यू भी रीसेट हो जाएगी और L3 लाइट भी ऑन हो जाएगी। देखें वैल्यू भी 0 हो गई है और L3 की जो वैल्यू थी वो भी 0 हो गई है। CTD वाला जो टाइमर था वो भी चल के अपनी वैल्यू पूरी करके ट्रू हो गया और जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा वाला। अगर स्विच नंबर 4 ऑन करूंगा तो इससे मेरा काउंटिंग भी पूरी हो जाएगी और इससे L4 लाइट भी ऑन होगी और 2 सेकंड के बाद Q0.0 भी ऑन हो जाएगी, क्योंकि काउंटिंग
फुल हो गई है। तो ये देखें सेकंड 2 सेकंड पूरे करके क्यों 0.0 भी ऑन हो गई है और L4 लाइट भी ऑन है। जैसे ही मैं इसे स्टॉप करूंगा तो ये तो स्टॉप हो जाएगी लेकिन वो दूसरी स्टॉप नहीं होगी। अब मैं काउंट कम करूंगा तो जैसे ही 0 काउंट होंगे अभी नीचे वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा। 2-2 सेकंड टाइम दी है। ये एक इंटरलॉकिंग थी या किसी भी चीज़ की या कहीं पे हमें रिक्वायरमेंट थी इस तरह की, तो इस तरीक़ेकार में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यही इसका सबसे आसान मेथड था। अगर इस वीडियो में आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।